रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा धीरे धीरे खेतों के बीच से गुजर रही थी। गांव का नाम था रामपुरा, एक छोटा सा पुराना गांव जहां कच्चे घर, संकरी गलियां और चारों तरफ फैले खेत थे। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं के पास एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले कहते थे, रात के बाद उस रास्ते से कभी मत गुजरना, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया था कि अमावस्या की रात उस कुएं के पास किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, और जो भी उस आवाज का पीछा करता वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। ज्यादातर लोग इन बातों को बस गांव की अफवाह समझते थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात गांव में मोहन नाम का एक आदमी देर से घर लौट रहा था। मोहन शहर में मजदूरी करता था और कभी-कभी देर रात गांव पहुंचता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। जब वो बस से उतरा तो रात के लगभग 12 बजे थे। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। मोहन ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। गांव तक पहुंचने के लिए उसे उसी रास्ते से गुजरना पड़ता था जहां वो पुराना कुआं था। जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां धीरे धीरे हिलने लगीं, और तभी मोहन के कानों में एक बहुत धीमी आवाज पड़ी, जैसे कोई रो रहा हो। वो रुक गया, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ पल के लिए उसने सोचा, शायद ये सिर्फ हवा की आवाज होगी। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि वो आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार थोड़ी साफ, एक औरत की सिसकियां। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। आवाज सीधे उसी कुएं के पास से आ रही थी। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। पीपल के पेड़ की परछाई जमीन पर अजीब आकार बना रही थी, जैसे कोई लंबा सा साया धीरे धीरे हिल रहा हो। मोहन कुएं के बिल्कुल पास पहुंच गया और फिर उसने देखा, कुएं के किनारे एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे। सफेद कपड़े भीग चुके थे और वो धीरे धीरे रो रही थी। मोहन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर बाल ही बाल थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं घर जाना चाहती हूं। मोहन को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम्हारा घर कहां है? कुछ पल तक वो औरत चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और सीधे कुएं के अंदर इशारा कर दिया। मोहन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सोचा शायद उसका मतलब गांव की तरफ होगा। तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। मोहन ने फिर उस औरत की तरफ देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मोहन का खून जम गया। उसने घबराकर एक कदम पीछे लिया। तभी वो औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई और उसके बाल अपने आप हटने लगे। मोहन ने जो चेहरा देखा वो इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, होंठ फटे हुए थे और चेहरे पर मिट्टी और खून लगा हुआ था। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, फिर भारी आवाज में बोली, बहुत साल बाद कोई मेरे पास आया है। मोहन डर के मारे कांपने लगा। तभी वो औरत अचानक कुएं की तरफ मुड़ी और अगले ही पल वो सीधे कुएं के अंदर कूद गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए। मोहन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर हिम्मत करके उसने कुएं के अंदर झांका। नीचे
सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी उस अंधेरे से दो लाल आंखें चमकी और कुएं के अंदर से वही आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। उस रात के बाद मोहन कभी घर नहीं पहुंचा और आज भी अमावस्या की रात रामपुरा के उस पुराने कुएं से दो आवाजें आती हैं, एक रोने की और दूसरी किसी आदमी की मदद के लिए चीखने की।